हाँ, तो आगे क्या है, आगे क्या है हमारे पास में, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। केमिकली हम लोग मेटल्स को कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें ना केमिकली, तो केमिकली मेनली दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होंगे प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे क्या होंगे हमारे पास में इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस है ना, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंटेन, ओनली contains only one type of particles, contains only one type of particle, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल कंटेन करके रखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट, सॉरी प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे। इसको फर्दर फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक होंगे एलिमेंट और दूसरा क्या होगा हमारे पास में, कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलेंगे, एलिमेंट में क्या होगा हमारे पास में वन टाइप ऑफ एटम जहां पर प्रेजेंट होगा, तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, जहां पर क्या होगा, कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम कंटेन करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारे पास में वो कितने हैं, 118। एंड अगर हम बात करें एलिमेंट को फर्दर से क्लासिफाइड किया जा सकता है मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स में। आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से देखने को मिलता है ना हमारे पास में, कुछ इस तरह से रहा होता है। यहाँ पर क्या रहा होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर कुछ डायगोनल लाइन कुछ इस तरह से बन रहा होता है, आप एक बार चेक कर लेना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पी ब्लॉक में ये जो डायगोनल लाइन में प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में जो भी प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे मेटल्स होंगे। क्या होंगे, मेटल्स होंगे। ठीक है। और इस राइट साइड में यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है। और इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, वहां पर हम लोग अच्छे से देख लेंगे इसके इन सब के बारे में। अगर आपको नहीं आती तो वहां पर हम देख लेंगे, उन सब के बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल आप देखो, ये मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट को हम लोग, एलिमेंट दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो हमारे पास में क्या होगा, एलिमेंट कैन, एलिमेंट्स जो है हमारे पास में ये दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक तो क्या होगा, एटॉमिक फॉर्म, एक क्या होगा, एटॉमिक फॉर्म होगा। और दूसरा क्या होगा, हाँ तो देखो, एलिमेंट्स जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहे। एलिमेंट की बात करी जा रही है, एलिमेंट दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, इसको हम लोग नेक्स्ट उधर देख लेते हैं, पहले कंपाउंड देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एलिमेंट के बारे में बात कर लेंगे, दो तरह से एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, उन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है हमारे पास में, जब क्या किया जाता है, दो एलिमेंट को मिक्स किया जाता है। फिर जब हमारे पास मिक्स किया मतलब दो एलिमेंट जब क्या करते हैं, एक मिल करके एक नए कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जब फिक्स रेशियो में उनको मिक्स किया जाता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो, क्या लिख सकते हो, व्हेन इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। जब फिक्स रेशियो में दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, कंपाउंड मिलता है। अब जरूरी नहीं कि एलिमेंट के बीच में ही हो, ये जो हमारे पास में कंपाउंड का फॉर्मेशन है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास में दो एलिमेंट से ही फॉर्म हो।
हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट होगा और दूसरा क्या होगा, कंपाउंड होगा। जैसे कि अगर बात करें हम कार्बन और ऑक्सीजन, हाफ O2, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, हाफ O2, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, CO बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों एलिमेंट है, दोनों क्या है, एलिमेंट है। अब हम क्या करें कि एक CO ले लें और प्लस में क्या कर दें, हाफ O2। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, यानी कि मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूल में बोल सकते हैं। तो कंपाउंड से फिर हमारे पास में मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है ना हमारे पास में, ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो मॉलिक्यूल्स जो है दो एलिमेंट से भी फॉर्म हो सकता है, और इसमें से एक कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब एलिमेंट हो सकता है कंपाउंड, और एक क्या हो सकता है हमारे पास में, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर एलिमेंट बोल सकते हो, कंपाउंड, मॉलिक्यूल और सॉरी यहाँ मॉलिक्यूल, सॉरी मॉलिक्यूल, यहाँ पर आप देख लो कि ये हमारे पास में क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, और ये क्या हमारे पास में एलिमेंट लिस्टेड में है, एलिमेंट है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, CO2। तो ये अभी क्या हमारे पास में कंपाउंड है, ये करो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर दोनों क्या है, एलिमेंट्स हैं। Whereas अगर इसमें बात करेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल है और दूसरा क्या है, एलिमेंट है। तो ये हमारे पास में कंपाउंड रहा होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस, जैसे कि यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना, होमो, होमो का मतलब ही क्या होता है, सेम। यानी कि आप समझो कि कोई भी दो चीजों को, सबसे पहले तो आप इम्प्योर सब्सटेंसेस को आप डिफाइन कर सकते हो, आप मिक्सचर को, जिसको कि हम लोग, या फिर वेरिएबल कॉम्पोजिशन। वहां पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर फिक्स कॉम्पोजिशन रहा होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल कॉम्पोजिशन, क्या होगा, वेरिएबल, वेरिएबल कॉम्पोजिशन, यहाँ पर क्या रहा होता है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन रहा होता है। और ये जो है ना होमोजेनस, होमोजेनस, होमो का मतलब क्या बताया, सेम, और हेटेरो का क्या मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है हमारे पास में, डिफरेंट। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस जहां पर भी क्या होगा, वेरिएबल कॉम्पोजिशन होगा, या फिर आप यूं कह लो कि जब दो सब्सटेंस को कोई भी रेशियो में मिक्स किया जाता है, मिक्सचर कंटेंट टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, मिक्सचर यानी कि इट कंटेंट टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, क्या लिख सकते हो, इट कंटेन्स टू और more substances, two or more substances in any ratio। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ सुगर एंड वाटर, सुगर प्लस क्या लिख सकते हो, वाटर। कोई भी रेशियो में क्या कर दिया गया, मिक्स क्या कर दिया गया, तो वो हमारे पास में क्या होगा, मिक्सचर होगा। होमो का क्या मतलब होता है, सेम, जहां पर क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यानी कि मिक्स करने के बाद हमको क्या दिख रहा है ना, एक फेज में देखने को मिल रहा है। आप याद रखना, सिंगल फेज, यहाँ पर क्या होता है, सिंगल फेज में रहा होता है, मतलब कोई भी दो चीजों को हमने मिक्स किया और हमको एक ही फेज देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप समझो कि अगर सॉल्ट को हम वाटर में मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, आपको ऐसा दिखाई देने वाला है क्या कि वाटर यहाँ पर है, नमक कुछ यहाँ नीचे में है, ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है, नहीं दिखाई देने वाला ना ऐसा। तो मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रहा होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यहाँ पर क्या रहा होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहा होता है। और अगर वहीं पर हेट्रोजिनस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। किस वाले केस में, हेट्रोजिनस वाले केस में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहा होता है। तो ये हमारे पास में इम्प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस।
होमोजेनियस का एग्जांपल बताया, जैसे कि आप वाटर में क्या कर दो, वाटर प्लस शुगर कर दो, या फिर वाटर प्लस सॉल्ट कर दो, या फिर वाटर प्लस लेमन कर दो, वो भी हमारे पास में क्या होगा, होमोजेनियस होगा। इसके अलावा कोका कोला हो गया, ये भी हमारे पास में क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर हेट्रोजेनियस की बात करें तो हेट्रोजेनियस में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ये भी हो सकता है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे वाटर प्लस क्या हो जाएगा, ऑयल। अब इन दोनों को मिक्स करोगे तो ऑयल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और वाटर क्या होगा, नीचे होगा। तो अलग अलग फेज ऑब्जर्व होगा। इसके अलावा आप ले सकते हो वाटर प्लस सैंड, क्या, वाटर प्लस सैंड। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा, दो अलग अलग फेज ऑब्जर्व होगा, यानी कि डिफरेंट फेज, सेम फेज या फिर सिंगल फेज, यहाँ पर लिखा था सिंगल फेज, मोर देन वन फेज। इसमें क्या होता है, मोर देन वन फेज, क्या रहा होगा, मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा फेज होंगे, ठीक है। तो ये बात रही होती है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन यही था हमारे पास में, यानी कि केमिकली हम लोग मैटर्स को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा प्योर, प्योर जिसमें कि एक तरह के पार्टिकल्स कंटेन करके रखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर। प्योर को फर्दर दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एलिमेंट होगा, दूसरा क्या होगा, कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलेंगे, जहां पर एक ही तरह के एटम्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। एलिमेंट को फर्दर फिर क्लासिफाई किया जा सकता है मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स। और मेटल्स किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं, ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और मेटलॉइड दोनों कर लेते हैं, यानी कि लॉस भी, लॉस एज वेल एज गेन, लॉस एज वेल एज गेन, तभी तो वो क्या होते हैं, मेटलॉइड, यानी कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। और नॉन मेटल्स जिनके पास भी क्या होगी, गेन करने की टेंडेंसी होगी, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। ये बात रही होती है। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने कंपाउंड के बारे में बात करा कि कंपाउंड क्या होता है, इट इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो, जो फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन किए जाते हैं, तो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट को, तो क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन दो एलिमेंट से भी हो सकता है। ये दोनों क्या थे, यहाँ पर एलिमेंट थे, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, एलिमेंटल फॉर्म है। जबकि ये हमारे पास में एक कंपाउंड और दूसरा एलिमेंट, सॉरी एक मॉलिक्यूल और दूसरा एलिमेंट मिल करके भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये था हमारे पास में प्योर। और फिर इम्प्योर हमारे पास में फर्दर दो तरह के होते थे, एक होता था होमोजेनियस, दूसरा क्या होता था, हेट्रोजेनियस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि सिंगल फेज में होगा, मिक्स करने के बाद एक ही फेज ऑब्जर्व होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द मिक्सचर, एक जैसा कंपोजिशन होगा। जैसे कि आप समझो, कंपोजिशन को आप ऐसा समझ सकते हो, आप सॉल्ट को मतलब वाटर में घोल दो, या फिर सॉल्ट छोड़ो, आप मतलब कोका कोला तो आपने पी ही होगी ना, तो जब आप फर्स्ट सिप लेते हो तो जो टेस्ट आ रहा होता है वही टेस्ट क्या होता है हमारे पास में, लास्ट सिप जब हम लोग लेते हैं कोका कोला का तो भी वही टेस्ट आ रहा होता है। मतलब क्या है, जो शुगर के पार्टिकल्स है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द मिक्सचर, है ना। तो यही बात रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया, शुगर प्लस वाटर हो गया, या फिर सॉल्ट प्लस वाटर। हेट्रोजेनस, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट फेज ऑब्जर्व होगा हमारे पास में। और मोर देन वन फेज रहे होंगे, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यानी कि एक जैसा कंपोजिशन है। जो नॉर्मल मिक्सचर भी है ना, उसको भी हम लोग किस में ले सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर में ले सकते हैं। आप समझो कि जो पहले खा मतलब जो बादाम होते हैं सब तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं होते ना, कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा भी होता है। तो वो हमारे पास में हेट्रोजेनस वाला केस है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर प्लस ऑयल, दो अलग अलग फेज ऑब्जर्व होंगे। वाटर प्लस सैंड, जैसे कि वाटर और सैंड को हम लोग मिक्स करना चाहेंगे तो सैंड क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और वाटर क्या रहा होगा, ऊपर रहा होगा। तो दो अलग अलग फेज ऑब्जर्व होंगे ना, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये था हमारे पास में केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग एक बात जो करने वाले थे यहाँ पर, वो क्या है हमारे पास में, कि एलिमेंट जो है दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। एक होता है एटॉमिक फॉर्म, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में, मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, इतना नोट कर लो,
तो अब देखो आगे आगे क्या है हमारे पास में, एलिमेंट जो है ना दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस में जो एलिमेंट थे ना, एलिमेंट्स कितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118। तो एलिमेंट जो है टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स, दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ एलिमेंट जो है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक क्या होता है एटॉमिक फॉर्म, और दूसरा क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म, दूसरा क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। और मॉलिक्यूल्स जो है ना एलिमेंट, यानी कि इसी में से क्या आएगा हमारे पास में मॉलिक्यूल आया था ना, तो मॉलिक्यूल जो होता है ना, मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक भी हो सकता है और डायटोमिक, सॉरी हेटेरोटॉमिक भी हो सकता है। होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक ये दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट अगर बात करें एटॉमिक लेवल की बात करें, तो जैसे कि हमारे पास में सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब जितने भी हैं, सोडियम, सोडियम, कॉपर, सी, और इसके अलावा सिल्वर हो गया एजी, इसके अलावा हमारे पास में गोल्ड हो गया। ये सब जितने भी है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास में एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। और एटम जो होते हैं ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल कंटेन रखते हैं। एटम्स कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो सकते हैं और न्यूट्रॉन, ये तीन हमारे पास में सब एटॉमिक पार्टिकल रहे होते हैं। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की बात कर लें तो O2 हो गया, या फिर नाइट्रोजन की बात कर लें N2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन O3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा फॉस्फोरस की बात कर लें P4 हो गया, सल्फर की बात कर लें S8 हो गया। तो ये क्या है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। चाहे Cl2 भी आप ले सकते हो, F2 भी ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते। तो ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनमें देखो एक ही तरह के एटम्स है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे पास में H2O हो गया, H2SO4 हो गया, अमोनिया हो गया। हेटेरो का मतलब ही क्या है, डिफरेंट है ना। तो अब देख लो हेटेरोएटॉमिक मतलब क्या, जैसे कि दो या मतलब एक से ज्यादा तरह के एटम्स जहां पर रहे होंगे, NH3 हो गया, H2O हो गया, चाहे आप इसके अलावा H2SO4 ले लो, या फिर C6H12O6 ले लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये सब सारे के सारे क्या है हेटेरोएटॉमिक है, क्या है हेटेरोएटॉमिक है। अब एक चीज और है इसमें, आप इतना नोट कर लो, और उसके बाद हम लोग थोड़े से इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास और चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कंपाउंड का तो बात कर ही लिया है हम लोगों ने, कंपाउंड कब फॉर्म होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, तब हमारे पास में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और एक मॉलिक्यूल और दूसरा एलिमेंट मिक्स कर होकर के भी क्या फॉर्म कर सकता है कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है। तो इतना नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्जेस और मास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फिर एटम्स में बोल सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स में होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, एटम्स में क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होता है प्रोटॉन, और एक होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये तीन होते हैं हमारे पास। अगर हम बात करें ना इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर क्या बात कर ले मास,
मास कितना होता है